हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि हम UPSRLM से संबंधित वीडियोस लेकर आ रहे थे आपके लिए। आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है जो CSC केंद्र चलाते हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं या अपने केंद्र से पैसे के का विड्रॉल करते हैं बैंकों से फ्रेंचाइजी लेकर, या हमारी जो BC सखियाँ हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा। कई घोषणाएं सरकार ने की हैं, आप तक बातें हो सकता पहुंच भी गई हों, थोड़ा वीडियो लाने में हम लेट कर दिए, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई घोषणा की है। नई घोषणा के अनुसार CSC वाले BC सखी आज के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो जितने भी BC सखियाँ हैं वो मात्र और मात्र सरकार के आप देखे होंगे BC सखियों के लिए सरकार ने इतना ज़्यादा प्रचार कराया कि BC सखी जैसे पता नहीं कितना कमा लेंगे अपने उस ट्रांजेक्शन से। कमा भी रही हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन बहुत ढेर सारी BC सखियाँ ऐसी भी हैं जो नहीं भी कमा पा रही हैं। नहीं कमा पा रही हैं क्यों? क्योंकि पता है 6 महीने पूरे हो गए और उन BC सखियों का जो भी मानदेय था वो आना बंद हो गया। अब उनको अपने ट्रांजैक्शन पर ही जो कमीशन मिलता है उसी पर निर्भर रहना है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आपको पता होगी कि हर जगह हर ज़िले में एक सर्विस प्रोवाइडर रखा गया है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर जब कमीशन आता है तो कुछ % उसका चला जाता है, बाकी BC सखी का चला जाता है। अब आप बताइए, अगर आपका 2000 रुपये कमीशन आया तो उसमें से भी अगर सर्विस प्रोवाइडर का भी चला जा रहा है, जैसे विजन इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या अलग अलग जहाँ पर अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आपको क्या बचेगा? नंबर 1 बात, आप 75,000 रुपये ली हुई हैं समूह से, उसको वापस भी करना है, 4% ब्याज के साथ वापस करना है। अब आप खुद सोचिए कि वो पैसा कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी बात यह है उस पैसे को हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमको 30-35 हज़ार की तो लगभग 30,000 रुपये की तो डिवाइस दे दी गई। अब अगर उसको खुद से कहा गया होता खरीद लीजिए, तो खुद से अगर हम खरीदे होते तब शायद कम पड़ता। नंबर 1 बात। दूसरी बात, OD अकाउंट में पैसे चले गए, यानी कुल मिला के 75,000 रुपये आपके फंस गए। अब वो 75,000 रुपये आपको जमा करने हैं 4% ब्याज के साथ समूह से। अभी तक फ़िलहाल रिकवरी नहीं शुरू हुई है, लेकिन आगामी आने वाले समय में समूह से रिकवरी शुरू हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको अब पता लगा कि किस्त बनवा लिया आपने 5,000, अब लेकिन कमा रही हैं आप टोटल 2,000 3,000, तो कैसे जो है अपने किस्त को भर पाएंगी? या मान लीजिए आपने 10,000 कमा ही लिया, उसमें से 5,000 किस्त चली गई और आप कमरा किराए पर लेकर या और भी चीज़ें, तो उसमें चला जाएगा पूरा वही, तो कहाँ से? लेकिन सरकार ने इतने ज़ोर शोर से प्रचार कराया BC सखियों के लिए कि BC सखियाँ ही सब कुछ हैं, अब इनका परमानेंट रोजगार चलने लगा है। AEPS से जन सेवा केंद्र संचालक पैसा निकालते हैं उनके डिगी पे वगैरह का यूज़ करके। उनके लिए भी बुरी खबर है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी आप जानते हैं जन सेवा केंद्र संचालक मात्र किस पर निर्भर हैं? आय, जात, निवास, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की जो इनकम है, फोटोकॉपी है, फ़ोटो बनाने से लेकर जो हमारा पैसा कस्टमर्स के लिए विड्रॉल करते हैं उस पर निर्भर हैं। टोटल जनसेवा केंद्र संचालक इसी पर निर्भर है, उनका डेली का खर्च इन्हीं से निकल जाता है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ स्कीम्स भी CSC से आती थी, लोग बिजली बिल जमा कर देते थे CSC पर। अब CSC ने भी, बिजली विभाग ने, अब आप देखिए कितना दोहरा मापदंड है, इस पर भी देखने की बात है। अब एक बिजली सखी रखी गई है, बिजली सखियां जो समूह की महिलाएं रखी गई हैं, एक बिजली सखी वहीं पर 2,000 रुपये पर 20 रुपये कमीशन पाती है। लेकिन एक जनसेवा केंद्र संचालक 5,000 रुपये पर अभी तक उसको 20 रुपये मिलता था, 16 रुपये मिलता था, लेकिन अब उसे घटाकर 0.5% कर दिया गया है जो है कमीशन। यानी कहने का मतलब, आप अगर 5,000 रुपये तो जमा करते हैं तो कितना पाएंगे कमीशन, आप सोच सकते हैं। उससे भी जो जनसेवा केंद्र संचालक था उसने हाथ धो लिया। अब
बिजली बिल जमा करने पर भी कमीशन नहीं रह गया है। अब आप बताइए कि जन सेवा केंद्र संचालक के लिए क्या रह गया। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा क्या की जिससे इनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया। आप जानते हैं कोटेदार जो है, जो राशन उठाता है और बांटता है, गांव का निवासी है, गांव में रहता है, उसे गांव का हर व्यक्ति जानता है। अगर वो एक्टिव है तब आप समझ सकते हैं कि उस एक्टिवनेस पे पूरे गांव के लोग उसके यहाँ से कोई भी चीज़ आती है तो खरीदारी कर लेते हैं। वहीं अब आप देखेंगे उसी गांव में जनसेवा केंद्र जो हैं उनको भी, बीसी सखी को भी ये बाध्यता की गई है कि उसी गांव में ही इनको अपना जनसेवा केंद्र खोलना है, चाहे बीसी सखी हो या जनसेवा केंद्र संचालक हो, ये डिस्ट्रिक्ट जिनके पास आईडी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि अब जनसेवा केंद्र की पूरी सेवाएं, बीसी सखी की पूरी सेवाएं अब कोटेदार को, जो राशन वितरक है, उसको दी जाएगी। यानी अब जो कोटेदार है वह आज़ाद निवासी बना सकता है, पैसे भी डाल कर सकता है, बिजली बिल पहले ही दिया जा चुका है उसे, और बीसी सखी का जो काम है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बीसी सखी भी वहीं पर बैठेगी उसी गांव में, उसी ग्राम पंचायत में, तो उसको भी कहीं ना कहीं विड्रॉल करने का भी जो पावर है वो कोटेदार को दे दिया गया है। यानी कोटेदार जो आप हैं वे ये सब काम करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं बीसी सखियों का और जनसेवा केंद्र संचालक का पैर काट दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार वही सर्विस सबको दे रही है। अगर वही सर्विस सबको दे रही है तो इनकम कहाँ से होगी? हाँ, ये बात सरकार का कहना है कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जो अपनी सर्विस अच्छी करेगा उसके पास कस्टमर जाएंगे। लेकिन कैसे कस्टमर जाएंगे? अगर एईपीएस के 4 लोग हैं, चारों की सर्विस मान ली अच्छी है, तो कैसे हो सकता है कि चारों के पास बराबर का उतने कस्टमर ही ना हो उस ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में कितने कि का पॉपुलेशन हो सकता है? 1500, 2000 बस। अब उन 2000 में क्या 2000 रोज पैसे निकालने ही जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। आपने ये भी बाध्यता लगा रखी है कि दूसरे ग्राम पंचायत में किसी मार्केट में नहीं बैठ सकते, जिस ग्राम पंचायत से अलॉटमेंट है उसी में बैठना है आपको। किस तरीके से कस्टमर लाएगा जनसेवा केंद्र संचालक और बीसी सखी? कहीं ना कहीं अब सरकार अपना वोट बैंक देखने लगी है, या उनके अनुसार कंपटीशन बढ़ाने की बातें चल रही हैं कि कंपटीशन हम बढ़ा रहे हैं। अब सरकार ने तर्क दिया है कि कोटेदार के पास उसी गांव में सर्विस मिल पाएगी लोगों को। भाई पहले भी तो आपने यही कहा था कि जनसेवा केंद्र जो है हम उसी गांव में खुलवा रहे हैं ताकि उस गांव के लोगों को बाहर जाना पड़े। बीसी सखी को जोर शोर से प्रचार करा के आपने ये कहा कि बीसी सखियां विकलांगों, विधवाओं, बुजुर्गों के लिए विड्रॉल का काम करेगी, बैंक का काम करेगी और उसी ग्राम पंचायत में रहेगी। क्या वो ग्राम पंचायत की सदस्य नहीं थी? वो भी तो ग्राम पंचायत सदस्य है। क्या वो कन्वीनियंट तरीके से काम नहीं कर रही थी? अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही थी जो इनको दे दिया गया? ना केवल इतना, आपको हम बता दें उनका जो पारिश्रमिक है कोटेदार का पर कुंटल जो मिलता है 70 रुपये से बढ़ा के उसको 90 रुपये कर दिया गया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 5 उंगलियाँ उनकी घी में हैं आज। इस तरीके से कहीं ना कहीं बीसी सखियों को और जनसेवा केंद्र संचालकों को उन जगहों पर जहाँ पर कोटेदार अपने राशन से निकलकर इन एक्टिविटीज़ में लगने वाले हैं, वहाँ पर इनके लिए खतरे की घंटी है। अगर आप जनसेवा केंद्र संचालक और बीसी सखी के से संबंधित हैं, आप समझ जाएं, अपनी सर्विस को भी सुधार लें ताकि आने वाले समय में आपकी परेशानियां ना बढ़ें। क्योंकि उसी कोटेदार के यहाँ आप राशन भी लाएंगे और उसी कोटेदार के यहाँ जरूरत पड़ने पर पैसे भी निकलवाएंगे। और इतना ही नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज पूरी की पूरी इस डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज लागू हैं, वहाँ पर लागू हो जाएंगी। तो इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से लेकर कई ढेर सारी सर्विसेज वहाँ से मिल पाएंगी। लेकिन देखने वाली बात है कि कितना सक्सेस हो पाता है। फिलहाल अभी ये घोषणाएँ ही हुई हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक खतरे की घंटी जरूर है। जनसेवा केंद्र संचालक से लेकर बीसी सखी से लेकर जितने भी एईपीएस ट्रांजेक्शन धारक हैं, इनके लिए खतरे की घंटी है। ये सभी अपनी सर्विसेज की तरफ देखना शुरू कर दें ताकि आने वाले समय में सरकार की जो मंशा है उस पर कहीं ना कहीं ये लोग खरे न उतरें और आपकी जो इनकम है वो कम ना होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।